बिहार की राजनीति में एक नई चाल, एक नया गणित और सत्ता के भीतर छिपी बड़ी रणनीति। अब बात करते हैं बिहार के राजनीति की, तो बिहार की राजनीति आप सभी को पता है कि अगले मिनट क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कहा जा रहा है नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दे, लेकिन सत्ता फिर भी उनके हाथ में ही रहेगी। आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर सीएम पद भी छोड़ दे नीतीश कुमार तो पावर जो है नीतीश कुमार के हाथ में होगी। अब सवाल है कैसे, यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी समझ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार भले कुर्सी छोड़ दे, आखिर पावर उनके हाथ कैसे रहेगा। सबसे पहले डेप्यूटी सीएम, सूत्र बताते हैं एक ही डेप्यूटी सीएम होगा और वो भी नीतीश कुमार की पसंद का। नाम की चर्चा निशांत कुमार, मतलब सीएम कोई भी हो, समझ सकते हैं ना, बिहार का सीएम कोई भी हो, लेकिन पावर सेंट्रलाइज्ड रहेगी। यानी कि नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ उसके बावजूद भी रहेगा। और यहीं भाजपा के लिए शुरू हो सकती है असली परेशानी। अब बिहार की राजनीति है, राजनीति कहीं भी जा सकती है बिहार की, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम जदयू का हो और गृह मंत्रालय जदयू के पास और विधानसभा अध्यक्ष भी जदयू का, तो समझ सकते हैं तो फिर असली ताकत किसके पास, समझ रहे हैं ना, सीएम के पास या सुपर सीएम के पास। अब बात करें आगे, यहीं पर सबसे बड़ा खेल आता है। खेल समझे ना, विधानसभा अध्यक्ष का पद। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पद का। अभी ये पद भाजपा के पास है, समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये जदयू के पास चला गया तो सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। यानी कि ऐसा वाला आपको ऐसा दिखेगा। अब पूछिएगा आप कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों, सवाल आएगा। लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास वो ताकत होती है जो सरकार बना भी सकती है, सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। अब आगे अगर बोले तो अगर कल को विधायक टूटते हैं, दल बदल होता है, तो फैसला कौन करेगा, बताइए कौन करेगा? स्पीकर। फैसला जो है स्पीकर। और अगर स्पीकर जदयू का हुआ तो क्या भाजपा आसानी से कोई चाल चल पाएगी? आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? लेकिन बिहार की राजनीति है, यहां कुछ भी संभव है। अब बात करते हैं, यहीं से भाजपा की चिंता बढ़ती है। अब भाई चिंता क्यों बढ़ रही है? और जदयू की रणनीति साफ ही दिखाई देती है। अब जरा दूसरी तरफ का गणित देखिए। अब एक तरफ का तो गणित देख ही लिए हैं, अब जरा दूसरी तरफ का गणित देखिए। मान लीजिए जदयू के पास 85 विधायक है और आरजेडी के पास कितना है, तो 25 विधायक है। कांग्रेस का पता है, कांग्रेस के पास 6 विधायक है और लेफ्ट के पास 3 विधायक है। और कुछ छोटे दल, जो छोटे मोटे दल हैं इधर, समझ रहे हैं ना, तो आंकड़ा टोटल जो है 126 के आसपास पहुंच जाता है। 126 के आसपास जब आंकड़ा पहुंच जाए तो सरकार बनाना तो समझ ही सकते हैं। यानी अगर नीतीश चाहे तो दूसरी तरफ भी सरकार बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार चाहे तब, समझ रहे हैं ना। लेकिन नीतीश कुमार कब चाहते हैं, कब क्या करते हैं, बिहार की राजनीति में कब क्या होता है, वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या इतनी जटिल सरकार जब बनेगी तो क्या टिक पाएगी? जब इतना सारा पार्टी मिलके छोटा छोटा करके अगर बने तो टिक पाएगी, ऐसा संभव लगता है? एक विधायक अगर नाराज हो जाए तो सरकार खतरे में पड़ जाएगा, और 2 विधायक टूटे तो सरकार गिरने से जो होता है ना, गिरने के कगार पर आ जाएगा। यानी कि विकल्प है, ये नहीं कह सकते कि हम लोग विकल्प नहीं है, विकल्प है लेकिन स्थिर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो स्थिर रहेगा, कभी हो सकता है इधर गिर जाए या कभी इधर गिर जाए।
लेकिन यहीं से सवाल उठता है, यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो फिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार फिर क्या चाहते हैं? जवाब, सीएम नहीं लेकिन नियंत्रण। नीतीश कुमार भले सीएम पद नहीं चाहे, लेकिन नियंत्रण जो है अपने हाथ में चाहते हैं। अब गृह मंत्रालय क्यों? पूछने वाली बात है भाई, गृह मंत्रालय क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय का मतलब प्रशासन, सबसे अहम जो बात है प्रशासन और इंटेलिजेंस, और उसके बाद जो है कानून व्यवस्था, समझ रहे हैं ना, कानून व्यवस्था और पूरा सिस्टम, यानी कि प्रशासन, इंटेलिजेंस, कानून व्यवस्था और पूरा सिस्टम। और अगर ये विभाग डिप्टी सीएम के पास हुआ, समझ रहे हैं ना, अगर ये पूरा उनके पास हुआ जो जदयू का हो, तो फिर असली ताकत तो वही न रहेगी। अगर ये सारा रहा, भले सीएम का फेस कोई भी हो, लेकिन ये सारा चीज अगर जदयू के पास रहा तो ताकत किसकी? नीतीश कुमार की। भले नीतीश कुमार रहे या ना रहे, यानी कम प्रोटोकॉल लेकिन बड़ा अधिकार। तो सीएम का जो है, सीएम नीतीश कुमार जो है, सबसे बड़ा अहम जो उनका अभी मुद्दा है, चर्चा में यही चल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है एक सीएम और एक डिप्टी सीएम। ऐसे तो आदमी बोल रहा है, बहुत जगह चर्चा हो रही है कि 2 डिप्टी सीएम होगा, लेकिन जो है एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, लेकिन असली सुपर सीएम कोई और। अब भाजपा की सुविधा समझिए, यही नहीं होता है, यही खत्म नहीं है। अब भाजपा की सुविधा समझिए, अगर ये फॉर्मूला मान लिया तो सत्ता में रहते हुए भी नियंत्रण सीमित रहेगी। भाजपा अगर सत्ता में आ भी गई, भाजपा का सीएम अगर बन भी गया, तो नियंत्रण सीमित रहेगा। अगर नहीं माना तो गठबंधन में तनाव, खींचातान जो होता है ना, एकदम इधर से तीना इधर से तीर। और अगर शुरुआत ही में मनमुटाव से हुई तो क्या ये गठबंधन लंबा चलेगा? समझ रहे ना। अगर मान लीजिए शुरू से ही मनमुटाव हो गया तो पता चला कि कल परसों तरसों कभी भी धराम सरकार। तो अब सब जो है खेल अभी जो है बिहार के राजनीति में चल रहा है, क्योंकि राजनीति में शादी से ज्यादा मुश्किल गठबंधन निभाना होता है। शादी तो निभा भी लीजिएगा, लेकिन जो गठबंधन है ना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में कल कुछ भी हो सकता है। अगर शुरुआत जो समझिए, अगर शुरुआत हो समझौते से हुई तो अंत जो है टकराव से भी हो सकता है। अब समझौता करते करते होता है ना भाई, अभी समझा रहे नहीं समझा तो बस टकराएंगे। अब सवाल जो है, क्या नीतीश कुमार सीएम छोड़कर भी सत्ता संभालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या भाजपा ये फॉर्मूला मानेगी? ये दूसरा सवाल है। और क्या डिप्टी सीएम बनेगा सुपर सीएम? ये भी एक सवाल है। या फिर ये लास्ट है, या फिर गठबंधन शुरू होने से पहले ही पेच फंस जाएगा बिहार का। अब देखिए अब आगे क्या होता है। ये बिहार की राजनीति है, ना हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, ऊपर वाला ही समझ सकता है कि बिहार के राजनीति में अब क्या होगा। अब उसी मोड़ पर खड़ी है बिहार की राजनीति। आप क्या सोचते हैं और आप वो भी बताइएगा। क्या ये रणनीति सफल होगी या गठबंधन से जल्द दरार जाएगी? या जाएगी या आएगी, समझ रहे ना, गठबंधन में जल्द दरार आएगी। अब अपनी राय बताइए कि बिहार की राजनीति में क्या हो सकता है। नीतीश कुमार तो अभी सीएम हैं, अब आने वाले दिन में क्या सीएम चेंज होगा? क्या डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के पास होगा? क्या पावर किसके पास होगा? वो तो आने वाले दिन में समझ में आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हो सके अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।